बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फलाही इदारे में काम करती। एक दिन वहां कोई 2 दिन का बच्चा छोड़कर चला गया। मुझे बहुत तरस आया और इस बच्चे को मैंने गोद में ले लिया। मेरा शौहर बहुत खुश हुआ क्योंकि हम दोनों बे औलाद थे। मगर मैं वो बच्चा जब भी सांस की गोद में रखती तो वो बेहोश हो जाती। मुझे समझ ना आती कि वो बेहोश क्यों होती है। तब मेरा शौहर भी मुझ पर चिल्लाने लगता कि इस बच्चे को मेरी मां से दूर रखा करो। मुझे शक होने लगा। एक दिन मैं उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने अस्पताल चली गई और जब रिपोर्ट आई तो मेरा नाम काशफा है और मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। हम लोग 5 बहन भाई हैं। घर के अफराद ज्यादा होने की वजह से हमारे घर का गुजारा काफी मुश्किल से होता था और ऊपर से जब हमारे बाप का इंतकाल हो गया उसके बाद तो जैसे हम पर गुर्बत का अजाब आ गया था। हमें 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। मेरी मां बड़ी मुश्किल से हम लोगों का पेट पाल रही थी क्योंकि जैसे ही मेरे बाप की मौत हुई वैसे ही तमाम खानदान वालों ने हम लोगों के साथ रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। लेकिन चूंकि हमारे भाई बड़े थे इसी वजह से मेरी मां को कुछ वक्त के लिए ही गुर्बत का सामना करना पड़ा और हमारे भाई काम पर लग गए। जब उनका काम चल पड़ा तो हमारे हालात बेहतर हो गए। लेकिन शायद हमारी जिंदगी में ये सुकून चंद ही दिनों का था। जब हमारे भाइयों का काम चलने लगा तो मेरी मां ने सोचा कि अब उनकी शादी कर देनी चाहिए। जमाने का रिवाज है जब औलाद जवान हो जाए तो उनकी शादी कर ही देनी चाहिए। और फिर मेरी मां ने भी मेरे दोनों भाइयों की शादी एक साथ कर दी। ये शादी उनकी जिंदगी में तो शायद खुशियां लेकर आई थी, लेकिन हमारी जिंदगी तो मानो जैसे पहले की तरह ही बर्बाद हो गई थी। हमारी भाभियां पहले तो हम लोगों के साथ अच्छी ही रहीं, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे शौहरों की कमाई से ही पूरे घर का खर्च चल रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रही हैं, जबकि वो हमारे भाई हैं। वो कमाएंगे तभी तो घर का खर्च भी चलेगा। मगर उनका मानना ये था कि वो सारे पैसे हमारी मां के हाथ में देने के बजाय उनके हाथ में दें, तब हम सारे घर का खर्च खुद चला लेंगी। मेरी मां ने सोचा कि उनकी बहुएं ठीक सोचती हैं। वो तो अब बूढ़ी हो रही हैं, अब सारे घर का निजाम उन्हीं को संभालना चाहिए। मेरी मां ने भाइयों से कहा, आज के बाद तुम अपना सारा पैसा लाकर अपनी बीवियों के हाथ में रखोगे। मेरे भाइयों ने मेरी मां की बात मान ली और अपनी सारी तनख्वाह लाकर भाभियों के हाथ में रख देते। मगर यही फैसला शायद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जब तनख्वाह भाभियों के हाथ में रखने लगे तभी उन्होंने हमें एक एक चीज के लिए तरसाना शुरू कर दिया। यहां तक कि हमारी जरूरियात के लिए भी वो हमें इस कदर ताने देकर पैसे देती कि हमारा दिल चाहता कि जमीन फटे और हम इसमें समा जाएं। मेरी मां ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि ये इस घर की बेटियां हैं और जल्द ही जब इनकी शादी हो जाएगी तो ये उस घर चली जाएंगी। मगर मेरी मां के समझाने पर उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। जिस दिन मेरी मां उनको अकल की कोई बात बताती थी उस दिन वो रात को मेरे भाइयों को न जाने क्या क्या बोलती थी कि सुबह उठकर मेरे भाई मां के साथ बदजबानी करते। मेरी मां ये सब खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी और फिर एक दिन उनका सब्र जवाब दे गया और हमारे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। मेरी मां ने कहा, अगर तुम अपनी बहनों का ख्याल नहीं रख सकते तो मुझे पहली और आखिरी बार बता दो। मैंने पहले भी अपनी औलाद को पाला है और मैं अब भी अपनी औलाद को पाल सकती हूं। खुदा ने अभी मेरे हाथ पांव सलामत रखे हैं। उस दिन मेरे भाइयों ने कहा कि ठीक है, अगर इस घर को हमारी जरूरत नहीं है तो हम अपनी बीवियों को लेकर अलग हो जाते हैं। इस बार मेरी मां ने उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरी मां बहुत वक्त से देख रही थी कि उनके बेटों के लहजे और रवैये में बगावत आ चुकी है। इसी वजह से जब वो लोग अलग होने का बोलने लगे तो मेरी मां ने उन्हें अलग हो जाने दिया। अब हम बेटियां और सिर्फ अम्मा उस घर में रह गए थे। अपने भाइयों के जाने का हमें भी बहुत ज्यादा दुख हुआ था, लेकिन हमारे दिल में भी भाइयों और भाभियों के रवैये के बाइस खटास आ चुकी थी। मेरी मां ने कहा कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को पहले की तरह पाल लूंगी। तो हमने कहा, नहीं मां, पहले हम छोटे थे, इसी वजह से आपकी कोई मदद नहीं कर पाए, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं
और कुछ पढ़ाई वगैरह भी आपने हमें करवाई है। इसी वजह से अब हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे, बल्कि हम आपका सहारा बन जाएंगे। उस दिन के बाद हम तीनों बहनों ने अपने लिए कोई नौकरी तलाश करनी शुरू कर दी। मेरी दोनों बहनों को भी अच्छी नौकरी मिल गई और मुझे भी एक फलाही इदारे में नौकरी मिल गई। घर के हालात पहले से भी ज्यादा अच्छे हो गए। मेरी माँ ने कहा, अब तुम लोगों की खातिर जहेज जोड़ूंगी। पहले भी वो हमारे लिए ही कोई ना कोई चीज जमा करती रहती थी, लेकिन अब जबकि हम 3 बहनों की तनख्वाह आ रही थी, इसी वजह से उन्होंने कहा कि मुझे जल्द अज जल्द तुम लोगों की शादियां करनी है। मेरी माँ ने पहले मेरी दोनों बहनों की शादी कर दी और फिर मेरी शादी कर दी। शादी करने से पहले हमें इस बात की ज्यादा फिक्र थी कि हमारी माँ अकेली रह जाएगी, लेकिन मेरा छोटा भाई हमारे घर में ही आकर रहने लगा। उसकी बीवी अभी भी उसी तरह लड़ाई झगड़े करती थी, लेकिन इस बार मेरा भाई कहने लगा कि मैंने अपनी माँ से अलग होकर देख लिया है, उसके साथ बदजबानी भी कर ली थी, लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। इसीलिए अगर तुम अपने घर में जाकर रहना चाहो तो रह सकती हो। जब मेरे भाई ने अपनी बीवी से इस तरीके से बात की तो मेरी भाभी ने काफी दिन मुंह बनाए रखा और फिर खामोशी के साथ बहस और झगड़ा बंद कर दिया, क्योंकि दूसरी भाभी भी उनके साथ नहीं थी। जब दोनों मिल जाती थी तो घर में तूफान ले आती थी। अब वो अकेली थी, इसीलिए घर में सुकून था। मेरा ससुराल काफी अच्छा था। मेरे शौहर और सास का रवैया भी मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छा था। मेरे शौहर ने मुझे शादी के बाद भी नौकरी जारी रखने की इजाजत दे दी थी। मेरी सास को भी मेरी नौकरी से कोई मसला नहीं था और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि वो रिवायती सास की तरह मुझ पर पाबंदी आयद नहीं कर रही थी। हमारी शादी को काफी अरसा हो गया था, लेकिन हमारे पास औलाद ही नहीं थी। हमने काफी इलाज करवाया, डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स ने हमेशा कहा कि तुम्हारे शौहर में बाप बनने की सलाहियत नहीं है। ये बात सुनकर मेरे शौहर के तो जैसे जमीन आसमान घूम गए हों। अब वो मुझसे निगाहें चुराने लगे थे। मैंने कहा, ये तो अल्लाह की मर्जी होती है, वो चाहे तो आपको ठीक भी कर सकता है। और फिर हमारी जिंदगी मुतवातिर डगर पर चलती रही। मेरी सास ने मुझे कभी इस बात का ताना नहीं दिया कि तुमने मुझे पोते पोतियां नहीं दिए। शायद उन्हें मालूम था कि उनके बेटे में ही खराबी है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे, मगर हमारे यहां कोई औलाद नहीं हुई थी। हमें सिर्फ अल्लाह से ही हर उम्मीद थी। एक दिन मैं अपनी जॉब पर गई तो वहां कोई 2 दिन का बच्चा छोड़कर चला गया था। मुझे बहुत तरस आया और उस बच्चे को मैंने गोद में ले लिया। मेरा शौहर भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि हम लोग बे औलाद थे। हमें औलाद का सहारा मिल गया था और उस बच्चे को माँ बाप भी मिल गए थे। मगर उस बच्चे के आने के बाद हमारे घर में एक बहुत ही अजीब बात होने लगी थी। मैं वो बच्चा जब भी सास की गोद में रखती तो वो बेहोश हो जाती। मुझे समझ ना आती कि वो बेहोश क्यों होती हैं। तब मेरा शौहर भी मुझ पर चिल्लाने लगता कि इस बच्चे को मेरी मां से दूर रखा करो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उस बच्चे में ऐसा भी क्या है जो मेरी सास उसे देखते ही बेहोश हो जाती हैं। मैंने काफी बार अपने शौहर से इस बारे में पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर मैंने कहा कि कहीं हमारी मां की तबीयत खराब ना हो गई हो, आप उनको किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। क्या पता डॉक्टर बता दे कि इनको क्या हुआ है। मगर इस बात पर भी मेरा शौहर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और कहने लगा कि मेरी मां बीमार नहीं है। मेरे शौहर और सास दोनों का रवैया मेरे साथ पहले बहुत अच्छा था, लेकिन जब से वो बच्चा हमारी जिंदगी में आया था तब से उन दोनों का रवैया मेरे साथ बहुत ज्यादा तब्दील हो गया था और मैं इसकी वजह भी समझ नहीं पा रही थी और ना ही वो लोग मुझे बताने के लिए तैयार थे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही इस बारे में पता लगा कर रहूंगी कि आखिर मेरी सास का इस बच्चे को देखते ही बेहोश हो जाने का राज क्या है। मेरे शौहर तो मुझ पर इस बात का जिक्र करने पर भी गुस्सा करने लग गया था। इसीलिए मैंने अपनी सास से बात करने का सोचा। जब से वो बच्चा घर में आया था तब से मेरी सास अपने कमरे में ही रहती थी। मैं अपनी सास के कमरे में गई और उनसे पूछा, आप मुझे बता सकती हैं मैं भी आपकी बेटी की तरह हूं?
आखिर इस बच्चे को देखकर आपको क्या हो जाता है? लेकिन उन्होंने जवाब दिया, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे इस बच्चे के बारे में कोई बात नहीं करनी है। बस इसे मुझसे दूर रखो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सास बहुत ही ज्यादा परेशान है, मगर मुझे बताना नहीं चाहती थी। मैंने अपने साथ काम करने वाली अपनी दोस्तों से भी पूछा कि आखिर इस बच्चे को यहां पर कौन रखकर गया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक आदमी इस बच्चे को यहां पर रखकर चला गया और कहने लगा कि इस बच्चे का कोई भी वाली वारिस नहीं है। अगर इस बच्चे को कोई बे औलाद चाहे तो गोद ले सकता है। इसी वजह से ये बच्चा तुम्हें इतनी आसानी से गोद में मिल गया, क्योंकि तुम बे औलाद थी। इस बात को सुनकर मैं हैरान रह गई। आखिर वो कौन आदमी हो सकता था? मैंने अपने साथ काम करने वालियों से उस आदमी का अता पता भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि उस आदमी ने वो बच्चा वहां पर रखा और बिना किसी को कोई अता पता दिए वहां से चला गया था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अंदर या बाहर कहीं से भी उस बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन मुझे उस बच्चे से बहुत ज्यादा उनसियत हो गई थी, क्योंकि वो बहुत मासूम और प्यारा था। मुझे वो हमेशा अपना ही लगता था। शायद मैंने उसे दिल से अपना मान लिया था। और फिर हमारे घर में हफ्ता भर से एक अजीब सी रूटीन बन गई थी। हालांकि पहले ऐसी कोई रूटीन हमारे घर में नहीं थी। मेरा शौहर जैसे ही काम से वापस घर आता, बिना कुछ खाए पिए ही अपनी मां के कमरे में घुस जाता और दरवाजा बंद कर देता। हालांकि हमारे घर में पहले ऐसी कोई बात नहीं होती थी जो किसी से अकेले छुप कर की जाए, मगर अब न जाने वो दोनों ऐसी कौन सी बातें करते थे जिसके लिए दरवाजा बंद कर लेते थे। मेरे शौहर को तो अपने खाने पीने का भी ख्याल नहीं रहा था। सुबह ऑफिस जाने से पहले भी वो अपनी मां से घंटों बातें करते और आने के बाद भी न जाने ऐसी कौन सी बातें थी। मुझे उनकी हरकतें शक में मुब्तला कर रही थी। मुझे लगने लगा था कि वो दोनों मुझसे ऐसी कोई बात छुपा रहे हैं जो वो चाहते हैं कि मुझे पता न चले। इसीलिए आज जब मेरा शौहर आते ही अपनी मां के कमरे में घुस गया, तो मैं भी अपनी सास के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई ताकि पता लगा सकूं कि आखिर वो दोनों अंदर क्या बात कर रहे हैं। मगर अंदर से मेरी सास की रोने की आवाज आई तो मैं बौखला गई। आखिर मेरी सास क्यों रो रही हैं? मेरा शौहर उन्हें तसल्ली दे रहा था और कहने लगा कि आप फिक्र न करें, उन दोनों को पता चल जाएगा। अगर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस बच्चे के बारे में कैसे पता करूं। उस बच्चे के जिक्र पर मैं चौंक उठी। इसका मतलब साफ था कि वो दोनों बच्चे को लेकर ही परेशान थे। अब तो मेरे लिए इस बच्चे के बारे में पता करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि इतना तो मैं समझ गई थी कि मेरी सास इस बच्चे की वजह से ही परेशान है और जरूर इस बच्चे का मेरी सास के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता चला। और फिर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे हमारे घर के बाहर कोई आदमी रोजाना ही खड़ा होता है और ये जानने की कोशिश करता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि मैं जब भी अपनी नौकरी के लिए घर से निकल रही होती थी तो वो आदमी मुझे घर के आसपास ही खड़ा हुआ नजर आता। पहले पहल मुझे लगा वैसे ही कोई किसी का इंतजार कर रहा होगा, लेकिन जब मैं वापस आती वो तब भी वहीं खड़ा होता। ये कोई इत्तेफाक की बात तो नहीं हो सकती थी। रोज रोज उसी आदमी का हमारे घर के आसपास मंडलाना, जरूर इसकी भी कोई वजह होगी। अगले दिन जब मैं अपने घर से बाहर निकली तब भी वो आदमी वहीं पर खड़ा था। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने चुपके से उस आदमी की तस्वीर निकाल ली और फिर वो तस्वीर जाकर अपने साथ काम करने वालियों को दिखाई और उनसे पूछा, क्या ये वही आदमी है जो उस दिन इस बच्चे को यहां छोड़कर चला गया था? तो मेरे साथ काम करने वालियों ने कहा, हाँ, ये वही आदमी है जो बच्चा यहां पर छोड़कर गया था। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मैंने तो सिर्फ शक की बुनियाद पर उसकी तस्वीर निकाली थी। जब मैं वापस आई तब भी वो आदमी वहीं पर खड़ा था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम इस घर के बाहर उस बच्चे की रखवाली कर रहे हो? तुम्हारा इस घर के साथ क्या रिश्ता है? तो मेरी बात सुनकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो वहां से भाग गया। लेकिन मुझे यकीन था कि वो अगले दिन भी जरूर आएगा, इसीलिए मैं खामोशी के साथ घर में आ गई
इत्तेफाक के तौर पर वो आदमी अगले दिन हमारे घर के बाहर नहीं खड़ा था और मुझे ये देखकर बहुत मायूसी हुई। मुझे लगा था कि वो मुझे उस बच्चे के बारे में जरूर कुछ न कुछ बता देगा, लेकिन खैर इतना तो मैं जानती थी कि उसका हमारे घर के साथ जरूर कोई रिश्ता है। इसीलिए मैंने उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने का सोचा और जैसे ही मैंने डीएनए टेस्ट करवाया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने वो रिपोर्ट ली और अपने घर वापस आ गई। उस रिपोर्ट को जब जब मैं देख रही थी तब तब मेरा दिल दहल रहा था। हजारों वसवसे मेरे दिल में आ रहे थे। मैंने वो रिपोर्ट ले जाकर अपनी सास को दिखाने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैं घर में वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी सास के साथ वो आदमी भी बैठा है जो हमारे घर के बाहर उस बच्चे की रखवाली कर रहा था। मैं उस आदमी को देखकर हैरान रह गई। तो उसने कहा, मुझे यहां आना ही पड़ा। पहले मैंने सोचा था कि मैं घर के बाहर से ही इस बच्चे पर नजर रखूंगा, लेकिन जब तुम्हें इस बात का शक हो गया कि मैं इस बच्चे की निगरानी घर के बाहर रहकर कर रहा हूं, इसीलिए मुझे तुम्हारी सास के पास आना पड़ा। मैंने खामोशी से वो रिपोर्ट उन दोनों के सामने रखी और कहा कि मुझे सारा सच बता दें, इससे पहले कि मेरा दिल धड़कना बंद हो जाए। इस बच्चे का खून इसी खानदान के खून से मैच खाता है। क्या ये सच है? ये आपके बेटे का ही बच्चा है। मगर डॉक्टर्स ने तो बोला था कि मेरा शौहर कभी बाप नहीं बन सकता। फिर ये कैसे हुआ? मेरे सवाल पर मेरी सास ने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ हमने कोई भी धोखा नहीं किया। जो कुछ भी है मैं तुम्हें इसके बारे में सब सच बताती हूं, क्योंकि आज मुझे भी सच पता चल गया है जो कि मेरी भी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तुम्हारे शौहर के सिवा मेरा एक और बेटा भी था। उससे मैं शायद तुम्हारे शौहर से ज्यादा मोहब्बत करती थी, और फिर मेरा वो बेटा अच्छी पढ़ाई करने के लिए मुल्क से बाहर चला गया। 4 साल तक वो मुल्क से बाहर पढ़ाई करता रहा, और जब उसके वापस आने की बात हुई तो वो वापस नहीं आया। मैंने वजह भी पूछी तो वजह उसने ये बताई कि वो वहां पर शादी कर चुका है। ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मेरे बेटे ने मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा, मगर मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा और उसे दोबारा वापस बुला लिया। लेकिन शायद उसने खुद ही सब कुछ फर्ज कर लिया था। उसने कभी घर ना आने की ठान ली थी। मैंने कई बार उसे वापस घर बुलाया, लेकिन उसने कहा कि वो अच्छी तरह जानता है एक मां कभी भी अपने बेटे की पसंद की बहू को बर्दाश्त नहीं करती। इसीलिए मैं अब कभी घर वापस नहीं आऊंगा। मेरे बेटे को मुझ पर इतना भी यकीन नहीं था। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई। भला वो क्यों मुझे भी रिवायती सासों की तरह समझ रहा था? क्या वो मुझे इतना भी नहीं जानता कि मेरे बेटे की पसंद ही मेरी पसंद होगी? अगर मैं ये बात उसे कभी बता ही नहीं सकी, शायद इसीलिए कि उसने मेरा मान और दिल तोड़ दिया था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद पर सब्र करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, और फिर मैंने मान लिया कि मेरा एक ही बेटा है। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि तुम्हारा शौहर यानी कि मेरा दूसरा बेटा कभी बाप नहीं बन सकता, इस बात ने भी मुझे अंदर तक तोड़ दिया। क्योंकि शायद ही कोई सास होगी जो अपने दिल में पोते या पोतियों की ख्वाहिश नहीं रखती होगी, मगर मैंने फिर भी अपने दिल को समझा लिया था। लेकिन जब तुम इस बच्चे को गोद में लेकर घर आई, तब मैं फौरन इसे पहचान गई थी कि ये जरूर मेरे दूसरे बेटे का ही बेटा है, क्योंकि इसके नैन नकूश और वो खुद सारे का सारा मेरे बेटे पर ही गया था। तब मैंने तुम्हारे शौहर से कहा कि अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करे। वो जरूर पाकिस्तान ही आया था। तुम्हारा शौहर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। और फिर यह आदमी आज हमारे घर में आया, और जो कुछ इसने बताया है, इसकी बात सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने जज्बातों का इजहार कैसे करूं। मैंने कहा, ऐसा भी क्या बोल दिया है इस आदमी ने? मगर मेरी बात का कोई भी जवाब दिए बगैर मेरी सास बेड पर बैठ गई। शायद उनमें अब और ज्यादा बोलने की ताकत नहीं बची थी। अब बाकी की बातें मैं बताता हूं। उस आदमी ने कहा, इनका बड़ा बेटा
जो कि दूसरे मुल्क में था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। जब उसने वहां पर शादी की तो मैं उसका गवाह बना था। वो वाकई में इसीलिए पाकिस्तान नहीं आ रहा था कि जरूर उसकी मां उसकी बीवी के साथ बुरा सुलूक करेगी। लेकिन कुछ दिन पहले वो पाकिस्तान वापस आ रहे थे क्योंकि उसकी बीवी मां बनने वाली थी। उनके बेटे का मानना था कि जब उनकी मां ये सुनेंगी कि वो दादी बनने वाली हैं, तब वो उन दोनों को जरूर माफ कर देंगी। मैं भी उसके साथ ही पाकिस्तान वापस आ रहा था। अगर उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया, मैं उन दोनों को अस्पताल लेकर गया। इनका बेटा रास्ते में ही मर गया था। अगर इनकी बहू बच्चे को जन्म देने के बाद मर गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बच्चे को कहां लेकर जाऊं, क्योंकि उनका बेटा तो यहां सरप्राइज देने आया था और उनके बेटे ने पहले इनसे माफी तलाफी भी नहीं की थी। मुझे नहीं मालूम था कि इनकी मां को अपने बेटे पर कितना गुस्सा होगा। क्या पता वो इस बच्चे को कबूल करेंगी भी या नहीं। इसीलिए मैं इस बच्चे को यहां पर लाने से डर रहा था। मगर जब मुझे पता चला कि इनके दूसरे बेटे के यहां कोई औलाद नहीं है और उसकी बीवी फलाही इदारे में काम करती है, तो मैं ये बच्चा लेकर वहीं पहुंच गया और वहां के काम करने वालों से कहा कि जिसके यहां औलाद ना हो वो इस बच्चे को गोद ले सकता है। और मेरी उम्मीद के ऐन मुताबिक वो बच्चा आपने गोद ले लिया। लेकिन फिर भी मैं इस बच्चे की निगरानी के लिए इस घर के बाहर पहरादारी करता। कहीं आप लोग इस बच्चे को कहीं और ना छोड़ाएं। अगर मुझे ऐसे कोई आसार नजर आते तो मैं खुद ही आकर आपको सब कुछ बता देता कि ये आप ही का पोता है। फिर आप इसे अपने पास रखें या ना रखें, यह आप लोगों का फैसला होगा। वो आदमी सारा सच बताकर वहां से चला गया। मैंने उसे कहा कि हम इस बच्चे को कहीं छोड़कर नहीं आएंगे। मेरी सास का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। शायद मैं कभी भी उनका दुख नहीं समझ सकती थी। इसीलिए मैंने अपने शौहर को उनके पास भेज दिया और कहा कि इस वक्त अपनी मां को आप ही संभाल सकते हैं। लेकिन काश उनका बेटा उन पर थोड़ा सा यकीन दिखाता तो शायद ये हालात पैदा ही ना होते। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।